यूजीसी द्वारा कॉलेज छात्रों के लिए कोरोना संकट काल में परीक्षाओं का फरमान अव्यावहारिक है। इसे तुरंत प्रभाव से रद्द करना चाहिए। ये मांग प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फरमान कि कोरोना पीड़ित छात्र भी परीक्षा दे सकता है और इसके लिए पीपीई किट पहनकर परीक्षा देनी होगी और अध्यापक भी पीपीई किट पहनकर परीक्षा लेगा, पूर्णतः गलत फैसला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार को इस बारे में पंजाब और दिल्ली सरकारों की तरह शपथ पत्र देकर यूजीसी को मना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के अव्यावहारिक फैसले कर सरकार कोरोना महामारी को सामुदायिक तौर पर फैलाने का ही काम कर रही है। यह पूर्णतः गलत है और छात्रों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं आगामी माह में भी ली जा सकती हैं। छात्रों को कोरोना संकट में डालना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह से कोरोना का प्रकोप प्रदेश में बढ़ गया है। ऐसे में यूजीसी का ये फरमान घातक सिद्ध हो सकता है। दीपक शर्मा ने कहा कि शिमला जैसे दुर्गम क्षेत्र जहां पर 50-50 किलोमीटर की दूरी से छात्र परीक्षाएं देने आते हैं, वहां पर यह व्यवस्था बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि सिरमौर, बद्दी, नालागढ़, मंडी, हमीरपुर आदि क्षेत्रों में इन दिनों कोरोना का प्रकोप अधिक होने की वजह से अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। ऐसे में परीक्षाओं का फरमान बहुत घातक हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर पेपरों के बीच कोरोना ने सामुदायिक तौर पर फैलाव कर लिया तो क्या हाल होगा, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि सरकार को इस बारे शीघ्र ध्यान देकर अंतिम सेमेस्टर सहित सभी तरह की परीक्षाओं को आगामी माह तक स्थगित कर देना चाहिए। कोरोना संकट के दौर में कॉलेज के छात्रों की परीक्षाएं लेने का जो यूजीसी का निर्णय है वो पूर्णतः गलत है और विशेषकर जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए भी ये प्रावधान किया जा रहा है कि वो पीपीई किट पहनकर परीक्षा देने आएँ और वहाँ पर एग्ज़ामिनर भी पीपीई किट पहनेगा। ये निर्णय पूर्णतः अव्यावहारिक है। हिमाचल जैसे प्रदेश में जहाँ पे 50-50 किलोमीटर दूर से छात्र जो है वो परीक्षा देने आता है, उसके लिए ये निर्णय निस्संदेह घातक हो सकता है। कम्युनिटी तौर पर इसका वायरस फैलने की अंदेशा और बढ़ जाता है। इस निर्णय के प्रति सरकार को शीघ्र पंजाब और दिल्ली की तरह एफिडेविट देकर यूजीसी से आग्रह करना चाहिए कि हम ये परीक्षाएं करवाने में असमर्थ हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि अगले महीने में या उससे अगले महीने में ये परीक्षाएं हो जाएंगी, कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा। इसलिए ये छात्रों के साथ भी अन्याय है और ख़ासकर पिछले 5-7 दिनों में देखें तो पिछले एक सप्ताह से कोरोना के केसेस हिमाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़े हैं। ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए हमें और उपाय करने की ज़रूरत है, ना कि इस तरह से वायरस फैले ऐसी लापरवाही बरतनी चाहिए। सरकार से हमारा आग्रह है कि यूजीसी से इस बात को युद्ध स्तर पर आप उठाकर गंभीरता के साथ प्रयास कर इन परीक्षाओं को रद्द करवाएं। स्थगित होनी चाहिए ये परीक्षाएं और जब उचित समय अगले माह आए उस वक्त इन परीक्षाओं को किया जाए। इस वक्त निस्संदेह ये निर्णय बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि एक ओर सरकार के मंत्री नेता कोरोना संक्रमण के वाहक बनकर इसे फैलाने का कार्य कर रहे हैं, दूसरी ओर सरकार के गलत फैसले भी आग में घी का काम कर रहे हैं। स्थिति गंभीर हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना से मौत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। 14 मौतें हो चुकी हैं। 3400 से ऊपर मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। इससे जनता में खौफ पैदा हो रहा है। PRTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।